जवाहरलाल नेहरू जी की पुण्यतिथि के अवसर पर सारा देश उन्हें अपनी श्रद्धासुमन अर्पित कर रहा है। जिला कांग्रेस कमेटी के इस ऑफिस में हमने उनको आज श्रद्धासुमन अर्पित किए। जिस तरीके से 1947 में जब प्रथम प्रधानमंत्री के रूप में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश की बागडोर संभाली और जब भारत इतनी बुरी कंडीशन में था, पंडित नेहरू ने अपनी दूरदर्शिता का परिणाम देते हुए एक बहुत विकसित और विकास करते हुए भारत की नींव रखने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। उस दौर में जब इस देश में सुई से लेके हवाई जहाज़ तक के लिए हम बाहर दूर देशों पर आश्रित रहते थे, तब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस बात की परिकल्पना करी कि किस तरीके से हमारा देश आत्मनिर्भर बने और सारी चीज़ें हमारे देश में ही निर्मित हो। और उन्होंने इस बात की नींव रखी, चाहे बहुत बड़े बड़े शिक्षण संस्थानों की बात हो, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं की बात हो, चाहे स्कूली शिक्षा की बात हो, चाहे किसानों को सिंचाई के संसाधन उपलब्ध कराने की बात हो, चाहे युवाओं को रोजगार की बात हो, चाहे आत्मनिर्भर की बात हो, भारत की बात हो, और चाहे विश्व के मानचित्र पर एक मजबूत भारत को उभारने का काम जो है वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और सही मायने में आज जो भारत देश हमारे सामने खड़ा है, उस भारत देश की नींव रखने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। आज हम सत नमन करते हैं, ऐसे नेता को प्रणाम करते हैं। और इस परिस्थितियों में बड़े बड़े शिक्षण संस्थान और चिकित्सा संस्थान हमारे देश के लोगों को सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं, चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करा रहे हैं। वो सारे चिकित्सा संस्थानों की नींव रखने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और आज उनकी बदौलत ये देश इतनी बड़ी चिकित्सा सुविधाओं से हमारा परिपूर्ण है देश। लेकिन आज की तत्कालीन सरकारें इस बात का लाभ बिल्कुल भी नहीं उठा पा रहे हैं। और पिछले 2 सालों से जब कोरोना ने हमारे देश में पैर पसारना शुरू किया था और जिस लेवल की तैयारी उनको चिकित्सा संस्थानों में करनी, वो अभी तक उन्होंने शुरुआत भी नहीं करी है। और इस बात का आईना दिखाने का काम भी आज हम उनको करेंगे कि वो सीखें किस तरीके से पंडित नेहरू ने चिकित्सा शिक्षा में बहुत बड़े काम किए थे। आज तत्कालीन सरकारों को भी वो काम करने की आवश्यकता है।